जंगल के राजा शेर होते हैं। ये बात आपने न जाने कई लोगों के मुंह से सुना या कई कहानियों में खुद पढ़ा भी होगा। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि सचमुच में ये शक्तिशाली मांसाहारी जानवर होते हैं, क्योंकि बिल्लियों की ही सबसे बड़ी प्रजाति बाघ सबसे शक्तिशाली शिकारी होते हैं। पर जो धैर्य, शासन करने की सूझबूझ और एकता शेरों में पाई जाती है, वैसी क्षमता बाघों में नहीं पाई जाती। वैसे तो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर शेरों के पाए जाने के कारण लोग इन्हें अलग प्रजाति के मान बैठते हैं, पर यह बात भी सच है कि अफ्रीका में पाए जाने वाले शेरों को काफी शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इन्हें पर्याप्त मात्रा में आहार और अनुकूल वातावरण मिल जाता है। लेकिन वातावरण के परिवर्तन के साथ शेरों की आकार में काफी गिरावट हुई है, क्योंकि सन 1942 से पहले उत्तरी अफ्रीका में कुछ ऐसे शेरों के झुंड पाए जाते थे जो काफी खूंखार तथा बलिष्ठ हुआ करते थे। पर सन 1942 को मोरक्को में उस आखिरी शेर को गोली मार दी गई, जिसे हम आज बार्बरी लायन या बब्बर शेर के नाम से जानते हैं। वहीं आज से लगभग 10,000 सालों पहले शायद जंगल का सत्ता शेरों के पास न होकर बाघों के हाथों होता था, जिसे इसके लंबे कैनाइन दांतों और छोटे पूंछ से पहचाना जा सकता है, और जिसे हम सेबर टूथ या स्माइलोडोन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होगा अगर किसी तरह एक सेबर टूथ बाघ की बब्बर शेर से लड़ाई हो? लेकिन क्या इन दोनों जानवरों की लड़ाई के बारे में हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, या सचमुच में इनके बीच लड़ाई संभव है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि वैज्ञानिक आज भी सेबर टूथ को वापस लाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो अगर किसी तरह इन दोनों शक्तिशाली शिकारियों के बीच लड़ाई हो। सेबर टूथ टाइगर आज से लगभग 25 लाख साल से लेकर 10,000 सालों पहले दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे। इसलिए सन 1830 को अमेरिका में ही सेबर टूथ के पहले जीवाश्म मिले। पर वैज्ञानिकों की इसमें दिलचस्पी इसके विशाल कैनाइन दांतों के कारण ही आई, क्योंकि इसके कैनाइन दांत चाकू के समान धारदार तथा मुड़े हुए थे, जिसके आधार पर इसे सेबर टूथ टाइगर कहा गया। इस शिकारी के कैनाइन दांत 20 सेंटीमीटर से लेकर 28 सेंटीमीटर तक पाए जाते थे, जिस कारण ये दांत जबड़े से बाहर आ जाया करते थे। पर ये दांत जितने लंबे और बड़े होते थे, उतने ही ये नाजुक भी हुआ करते थे। इस खूंखार शिकारी को स्माइलोडोन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बार्बरी लायन को एटलस लायन या बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता है। आज से 10,000 सालों पहले स्माइलोडोन की कुल 3 प्रजातियां पाई जाती थी, जिनमें स्माइलोडोन पॉपुलेटर, फेटिलिस और ग्रासिलिस हुआ करते थे। जिनमें से ग्रासिलिस आकार में छोटे, यानी लगभग किसी जैगुआर के आकार के बराबर होते थे, और ये 55 किलो से लेकर 100 किलोग्राम तक पाए जाते थे। वहीं स्माइलोडोन फेटालिस आकार में दूसरे स्थान पर थे, जिसका वजन करीब 180 से लेकर 300 किलोग्राम तक होता था, और इनके जमीन से लेकर कंधे तक की ऊंचाई 29 इंच तक होती थी, जो कि वजन और हाइट के मामले में किसी शेर के जितने हो सकते थे, परंतु ये शेर से कहीं अधिक खतरनाक हुआ करते थे। स्माइलोडोन पॉपुलेटर अपनी प्रजातियों में सबसे विशाल और शक्तिशाली होते थे, जिनका वजन 300 से 400 किलोग्राम के बीच पाया जाता था, और इसकी ऊंचाई 5 से 6 फीट तक होती थी। यानी एक औसतन आकार की बात करें तो एक सेबर टूथ टाइगर की लंबाई 230 सेंटीमीटर से लेकर 280 सेंटीमीटर तक होता था, और इनके कंधे तक की ऊंचाई 130 सेंटीमीटर तक होती थी। वहीं एक बब्बर शेर 280 सेंटीमीटर से लेकर 350 सेंटीमीटर तक हो सकता था, और इनके कंधे तक की ऊंचाई 110 सेंटीमीटर तक हो सकती थी। और जहां एक स्माइलोडोन 300 किलोग्राम तक भारी हो सकता था, वहीं बब्बर शेर भी 300 किलोग्राम तक भारी हो सकते थे। सेबर टूथ के मुख्य हथियार इसके लंबे और बड़े कैनाइन दांत होते थे, जो लंबाई में 28 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते थे, जिसकी मदद से ये किसी भी जीवों को मौत के घाट उतार दिया करते थे। वहीं बब्बर शेर के दांत 6 सेंटीमीटर से लेकर 7.5 सेंटीमीटर तक हो सकते थे, जो बेशक सेबर टूथ के कैनाइन दांतों से काफी छोटे हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखें, भले ही स्माइलोडोन बाघों की प्रजाति में से एक थे, लेकिन इसकी कई विशेषताएं शेरों की भांति पाई जाती थी, जैसे झुंड में शिकार करना, क्योंकि ये ज्यादातर बड़े जीवों जैसे बाइसन, घोड़े और विशाल मैमथ का शिकार किया करते थे, इसलिए इन्हें मिलकर शिकार करना पड़ता था। वहीं दूसरी ओर बब्बर शेर जंगली भैंसे, जिराफ या फिर हिरनों का शिकार किया करते थे, मगर फूड शॉर्टेज होने पर ये हाथी पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते थे, और ये शिकार करते वक्त
80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते थे। वहीं दूसरी तरफ सेबर टूथ टाइगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते थे। सेबर टूथ टाइगर के पास सभी बड़ी बिल्लियों में से सबसे अधिक मसल पावर मौजूद थी, जिसके कारण ये बाकी बिल्लियों से काफी अलग और ज्यादा शक्तिशाली दिखा करते थे। मगर कई खूबियों के साथ इनमें एक कमजोरी भी थी जो इनकी ताकत मानी जाती है, वो है इसके लंबे कैनाइन दांत। क्योंकि ये काफी आसानी से टूट जाया करते थे, इसलिए इन्हें अपने शिकार के सबसे नाजुक हिस्सा जैसे कि शिकार का गला में ही हमला करना पड़ता था। हालांकि इस माइलोडॉन की बाइट फोर्स काफी अधिक पाई जाती थी, पर यह शिकार करते वक्त मात्र 350 psi का ताकत इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इससे अधिक फोर्स लगाने पर इसके कैनाइन दांत टूट जाया करते थे और वो वापस दोबारा कभी नहीं निकला करते थे। वहीं एक बब्बर शेर शिकार करते वक्त 700 से 900 psi की बाइट फोर्स का इस्तेमाल कर किसी को भी मौत के घाट उतार दिया करते थे। सेबर टूथ के लंबे दांतों की वजह से इन्हें एक और खूबी मिली थी, वो है इसके जबड़ों का अत्यधिक खुलना, क्योंकि ये अपने मुंह को 120 डिग्री तक खोल सकते थे, जो कि सभी बिल्लियों से ज्यादा है। और अपने बड़े मुंह खुलने के कारण ये शिकार के गले पर अपने कैनाइन दांत काफी आसानी से घुसा सकते थे। वहीं बब्बर शेर अपने जबड़ों को मात्र 65 डिग्री तक खोल सकते थे। यानी इनके खूबियों की तुलना करने पर हम इस नतीजे में पहुंचते हैं कि भले ही आकार और वजन में दोनों एक समान पाए जाते थे, लेकिन जीत किसी एक की ही संभव है। इसलिए आंकड़ों के मुताबिक कहा जाए तो इस युद्ध में एक सेबर टूथ टाइगर की जीतने की संभावना अधिक है, क्योंकि सेबर टूथ वैसे समय काल में पाए जाते थे जब आज से कई गुना विशाल तथा खूंखार जानवर पाए जाते थे, जिसके बावजूद भी सेबर टूथ उनका शिकार कर लिया करते थे। वहीं बब्बर शेर कभी कभार ही हाथी का शिकार किया करते थे, यानी हाथी का शिकार करना इसके लिए काफी चुनौती भरा होगा। इसलिए इसकी संभावना अधिक है कि इस युद्ध में एक स्माइलोडॉन की ही जीत होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।